पूछो उलमाए किराम से। फरमाया मेरे नबी ने फरमाया अब्बा मरे, अम्मा मरे, भाई मरे, बहन मरे, कोई मरे। फरमाया खबरदार, पूरी बरादरी को इजाजत है दुआ करके कब्र से चली जाए, सगों को इजाजत कोई नहीं। बाप मर जाए, अम्मा मर जाए, 4 बेटे हो, 3 बेटे हो, बाप की कब्र को घेरा डाल के बैठ जाओ। इतनी देर कम से कम जितनी देर में ऊँट ज़िबा किया जाता है, उसकी खाल उतारी जाती है, उसके पीस करके बोटियां बनाई जाती हैं, फिर बोटियां पूरे मोहल्ले में तकसीम की जाती हैं। जितनी देर में ऊँट ज़िबा करके ऊँट का गोश्त तकसीम यानी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। फरमाया इतनी देर बाप को खिलाना छोड़ना। फरिश्ते कब्र में सवाल जवाब कर रहे हैं, चारों तरफ घेरा डाल के बाप की कब्र में बैठ जाओ। इतना अल्लाह को रो के दिखाओ, इतना अल्लाह को रो के दिखाओ कि कफन में लिपटे माँ बाप को, अल्लाह को कफन में लिपटे जो माँ बाप है, इन पर अल्लाह को तरस आ जाए। इतना रो के दिखाओ। मांग गई क्या इन्होंने तुम्हारे से सारी जिंदगी दिया, लेकिन मेरे बुजुर्गों तुम्हारे मुकद्दरों में बदनसीबी लिखी हुई है। आज हमारे बालक पूछते हैं हमारे बुढ़े ने हमारे वास्ते करा क्या? कपड़े तो सारे बना के देवे, तूने कौन सा तीर मार दिया? रोटी तो सारे खिलावे। सुन मेरे बचड़े, एक बाप सूरज के आगे सारी जिंदगी काला होता है, माँ चूल्हे के आगे सारी जिंदगी काली होती है, तब जाके घर के अंदर एक जवान पैदा होता है। नौजवान बैठे होंगे, गैर शादीशुदा बैठे होंगे, मेरा मशूरा मानियो, सुखी जियोगे सुखी मरोगे। सारी जिंदगी के फैसले आप ही करियो, लेकिन शादी वाला फैसला अपनी माँ की गोद में डाल दिए, अपने अब्बा की गोद में डाल दिए। बेशक तुझे हूर भरी टेलीफोन पे मिल जावे, कहना ना 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 दोस्ती करूंगा, ना रिश्ते की तरह से उम्मीदें लगाऊंगा, ये फैसला मैंने अपनी अम्मी अब्बू को दे दिया। नहीं यकीन आता, जितने बुढ़े बैठे इनके सीने की कुंडी बजा कर देख, कहते मौलवी तूने हक कहा, हम इसी वास्ते बुढ़े हुए, सांसें गिर रहे हैं इसीलिए कि अपने बेटे के माथे पे सेरे की लड़ियां मैं बांधूंगा, अपने बेटे के ससुराल में मिठाइयां लेके मैं जाऊंगा, बिल्ली मैं करूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन हाय नहीं मेरी बदनसीबी, माँ बाप देखते रहे, ये कोर्ट मैरिज करके घर के अंदर आ गया, माँ बाप देखते रहे। एक लड़की की मोहब्बत के पीछे माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, एक लड़की की मोहब्बत के पीछे कुर्बा छोड़ दिया, खानदान के अंदर कालक माँ बाप के ऊपर मुंह पर मल दी। और मेरे बच्चे, ये जिंदगी का अहम फैसला अपने माँ बाप की झोली में डाल दियो। सैयदा खदीजातुल कुबरा 40 साल की उम्र को होने को आई। अल्लाह अकबर। अम्मा खदीजा की ढेर उम्र है, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 25 साल 2 माह 25 दिन के। अम्मा खदीजा ने तब तिजारत का माल देखा, नफे के साथ मुल्क शाम से आया। अम्मा खदीजा कहने लगी मैं माल नहीं गिरती, जल्दी जा, मौका अच्छा है, मूड में बैठे हुए जाके मेरे रिश्ते का पैगाम दे दे। खदीजा आपकी तिजारत में पार्टनर नहीं बनना चाहती, मोहम्मद जिंदगी की साथी बनना चाहती है। अल्लाह के पैगंबर के पास जब ये पैगाम लेके गए, रहमत आलम का सर मुबारक झुक गया। गुलाम में इस तरह कहने लगा, सर क्यों झुक गया? आपको बूढ़ी औरत का रिश्ता पसंद नहीं? फरमाया बात बुढ़ी जवान की नहीं, मेरा चाचा अबू तालिब जिंदा है, मेरा चाचा हमजा जिंदा है। ठीक है, अब्बा दुनिया से चला गया, अल्लाह की मर्जी, अम्मा दुनिया से चली गई, अल्लाह की मर्जी। जहाँ मैं नमाज रोजा हज सिखाने के लिए आऊँगा, वहाँ मैं खानदान के रख रखाव भी, माँ बाप की अहमत सिखाने के लिए आऊँगा, बड़ों का अदब सिखाने के लिए आया। मेरा चाचा हमजा बैठा है, बाप की जगह है, मेरा चाचा अबू तालिब बैठा है, बाप की जगह है। जा, रिश्ता मेरे पास नहीं, मेरे चाचे हमजे तालिब के पास ले जा, उन्हें जाके कह अगर वो हाँ कर दे तो मेरी हाँ है, वो ना कर दे तो मेरी ना है। वाह मुहम्मदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप चाचों से तायों से रिश्ते की पहचान करा गए। क्या पता था उम्मत बाप के मुंह पर जूतियां मारेगी, बाप के मरने के बाद चाचे को कहेगी केड़ा चाचा केड़ा ताया, वो कब्र चला गया, उत्थे जाके रिश्ते निभा, साडे मामलात बोलना ना कर। मैं पिछले साल रायविंड हवेली में इंडिया के काबिरील के साथ, अल्लाह मुझे वहाँ मौका देता है, मौला मल्लाड साहब इब्राहिम देवला साहब इनकी खिदमत में बैठा हुआ था। मुझे कहा चलो मौला नाश्ता कर लो, नाश्ता करने लगे। एक पाकिस्तान का शहरी अमेरिका के अंदर जाके मुकीम हुआ, चश्मा पहना था, मेरे साथ रोटी खा रहा था। रोटी खाते खाते एक लुकमा मुंह में एक हाथ में था। कहा मौलाना बेटियों पर बात करते हो, बीवी
के हुकूक में बात करते हो, माँ बाप पे बात करते हो, कभी फुफियों पर भी बात कर दिया करो, कभी मासियों ताए चाचों पे बात कर दिया करो। जिन बालक को गोदी खिलाया, जिनकी नाक ताया अपने कपड़े से साफ करा करता था, फुप्पी जिसके लोतड़े पोतड़े धोया करती थी, बाप के मरने के बाद बाप के रिश्तेदारों के सामने जब बेटा यूं करके चला जाता है, वो मुंह मोड़ता है, ताए चाचों के कलेजों पे छुरा फेर के चला जाता है। मौलवी साहब, इन्हें रिश्ते बदलाओ। अल्लाह अकबर के ताए चाचे क्या हुआ करते हैं, मम्मी मासियां क्या हुआ करती है। अगर कड़वा बोल एक तरफ बोल ले तो बाप की तरह सिरे से लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, खानदानी झगड़े अपनी जगह, लेकिन बरादरी में कहीं बोली उठी, सबसे पहले चाचा सीना ताड़ के फुप्पी कहती मैं हूं ना, मैं बैठी ना, अपने भतीजे की वकालत करूंगी। रिश्ते क्या हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, आपकी बगल में कपड़े में कुछ चीज छुपी हुई थी। अब्बा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी क्या लेके आए। आयशा, ये गोश्त का टुकड़ा है, क्या करूं। हाँ मैं समझ गई, कई दिन हो गए हमारे घर के अंदर चूल्हा नहीं जला, और आज हड्डी पकेगी तो गोश्त का सालन पकेगा। पका आयशा। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला ने हड्डी चढ़ा दी। बार बार आ रहे, आयशा जरा सोना सा पकाइयो, जरा दिल से पकाइयो, आयशा जरा अच्छी तरह भून के फिर इसके अंदर पानी डाल के शोरबा कर दियो। यूं देख, कमली वाले दो ही जी हैं, आप और मैं, और घर फातिमा का, ज्यादा ज्यादा आप वहां भेजेंगे, इतना पतला शोरबा करने की जरूरत क्या। आप मुस्कुराए। आयशा तो क्या समझी, अपने लिए पकाया। आयशा तो क्या समझी, तेरे लिए, हसन हुसैन के लिए। नहीं नहीं आयशा, मैंने अपने लिए नहीं पकाया, ये जब सालन तैयार हो जाए मुझे बर्तन में डाल के दे देना। सोने क्या करोगे। कि आज मदीने में मेरी खदीजा की सहेलियां आई हुई हैं, ये खाना लेके मैं उनके पास जाऊंगा। अम्मा कहने लगी मेरी कोख निकली। मैंने कहा रसूलल्लाह, किनको पैगाम दे रहे हो जो सास ससुर को जूतियां मारेंगे। लोगों, जिसने धी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। हाथ जोड़ता हूं, 25 साल का जवान 60 साल के ससुर को जलील ना करे कर। खुदा की कसम, उसने अपनी गैरत तेरी झोली में न डाली होती, वो तेरी एक बात न सुनता, जूतियां तेरे मुंह पे मार के जाता। अल्लाह की कसम, बड़े बड़े चौधरियों के सर बेटियां झुका दिया करती हैं। गालियां सुनता है बेटी के अमल के लिए, बेटी की खैर के लिए। उसे पता है मैं बोल के जाऊंगा बेटी को छेतेगा। कभी गुड़ लेके आ रहा, कभी लस्सी, कभी दूध लेके आ रहा, कभी गड्ढे की लकड़ी गड्ढे उठा के ला रहा। अल्लाह, हाँफता कांपता आया, न तेरे से रोटी मांगी न देसी घी मांगा, बस इतना मांगा, दामाद खड़ा होके सलाम कर ले, सीने से लगा ले। अल्लाह, गई है वो दास्तान ने, खत्म होगी बाबू, पड़ गई मोहब्बतें फिक्की। खदीजा की सहेलियां यूं ही है, यूं ना समझे खदीजा फौत हो गई, हमें मदीने में पूछने वाला कोई नहीं, खड़ा लेके गए। सैयदा आयशा सिद्दीका का मुंह बढ़ गया। क्या होया। कमली वाले मैं जवान हूं, खदीजा बुढ़ी औरत है। जब भी जिक्र करते हो खदीजा का करते हो और उसे याद करके रोने लग जाते हो। मेरे बाबू, अल्लाह ने बीवी की नेमत दी तो इसकी कदर कर ले। जनाजा उठने की देर है, 4 बौवे 8 दिन तक कपड़े नहीं धोती। जनाजा उठने की देर है, अल्लाह की कसम रोटी दोबारा गर्म करके नहीं देती। बच्चों को बाप के सामने, दादे के सामने छेतेगी और कहेगी ये मुसीबत कब थी, वो ये मुसीबत कब थी जो अल्लाह ने और मुझे मुसीबतें दे दी। इसके दिन ही 4 रह गए, बीवी मर गई, अद्धा रह गया, रडवा बढ़ गया, अद्धा रह गया। चल 4 साल से तो इसे स्कूल से काटने दे। सारी रात अल्लाह अकबर ये करवट बदल बदल के सोचता रहता है। रोटी पूछने वाली कहाँ चली गई, हाल पूछने वाली कहाँ चली गई, दर्द बटाने वाली कहाँ चली गई। एक बूढ़ा बूढ़ी राणा साहब गली के अंदर बैठे थे। एक आदमी वहां से गुजरा, कहा चाचा क्या हो गया, कहाँ गए मुरब्बे, कहाँ गए वो एकड़, कहाँ गई वो नंबरदारियाँ। कहने लगा पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा ईवे बैठे जीवे बैठे चोर। आवेगा कोई हथकड़ी लगा के ले जावेगा, बस बैठे।
बाबू अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। मेरे वीरा, अल्लाह तुझे दूध पूत वाला बनावे। अपनी खुशियों में अपने माँ बाप को ना भूलियो, हाथ पकड़ करके आगे तारुफ कराइयो, दोस्तों से अपने अब्बू का छुपाइयो, कह देना ये वो है। 25 साल के एहसान है, 25 साल के। मुझे तो पता नहीं हुआ करता था कपड़े कहाँ से आया करते थे, रोटी कहाँ से, मुंह से लफ्ज़ निकालने की देर थी, तोतली जुबान से निकाला करता था, शाम को जाल जोखों में डाल के वो चीज़ ला के दिया करता था। इसके एहसान कहाँ भूलूंगा। मेरे बाबू माँ के एहसान नहीं भूल सकते। अब्दुल्ला बिन अब्बास हरम के अंदर बैठे हुए हैं, एक जवान एक औरत को कंधे पर उठा के लाया, कहने लगा या रसूलल्लाह ये मेरी माँ है, मैंने सारा हज इसे कंधे पर कराया, मैंने इसका हक अदा कर दिया। आप मुस्कुराए, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन अब्बास मुस्कुराए, अल्लाह अकबर, हक अदा किया। चल तुझे शर्म नहीं आती, माँ बाप का कौन अदा कर सकता है। कभी मैंने सारा हज कंधे पर कराया। फरमाया जिस वक्त तुम माँ के पेट में था, 7-8 महीने का हो गया था, और तुम माँ बाप के पेट में लाते पैर मारता था, तेरी अम्मी काम करती थी, किसी काम में लगी पड़ी थी, तूने करवट बदली, तूने टांग फैलाई, तेरे माँ के पेट पे लगी, तेरी माँ ने ओह कह दिया। फरमाया पूरा हज कराना, अभी तो तूने ओह कहने का भी बदला नहीं चुकाया। मोटरसाइकिलों पे देख लो, कारों पे देख लो, मावा ठंडिया छावा। माँ से भी पूछो ठंडी छां तुझे मिली कि नहीं मिली। बबुआ के सामने अब तो पोते भी दादे को झाड़ के चले जाते हैं। ना मेरे वीरा, ये वो चिराग है जिनकी रोशनी बल्बों से ज्यादा, बुझने की देर है, छठी का दूध याद आ जाएगा। मांगने वाले नजर आएंगे, दुआ देने वाला कोई नजर नहीं आएगा। घर में चला जा, हर कोई पूछेगा यूं किया था, यूं किया था, यूं किया था, ये लाया, ये लाया, ये लाया। जब माँ की झोली में जाएगा, बाप के सामने जाएगा, कहेगा मैं नहीं तेरे से पूछता लाया नहीं लाया, बता सारा दिन भूखा रहा, कुछ खाया कि नहीं खाया है। ये माँ बाप है। अल्लाह की कसम, 2 चीज़ों पे अल्लाह ने किसी की नहीं सुन ली, मैंने कोई नहीं सुन ली। पहली वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, फरमाया मेरी ज़ात में शरीक न ठहराना। व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप का दिल दुखा के मेरे सामने नहीं आना, मैंने छोड़ना कोई नहीं। भाई आसिफ साहब तूने अल्लाह अकबर खर्चा करके अब्दुल हन्नान सिद्दीकी को बुलाया। हाफिज जी अल्लाह ने बहनों के साथ भाइयों के साथ बहनें भी दी होंगी। अल्लाह अकबर, तेरे बाप के हिस्से में कमाई में अगर कुछ छोड़ के गया, बहनों का हक है, अपने बाप की मंजी को हल्का करियो। ये बोझ मेरे अपने बाप की कब्र पर ज़्यादा ना डालियो, बल्कि आज ही शाम को ताए चाचों को बिठा कर अगर मकान भी दे के गया, इसके हिस्से कर, माँ का इतना, बहनों का इतना, बेटियों का इतना, बच जाए थोड़ा बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना। बहनों को उनके हिस्से से ज़्यादा ही दे दियो ताकि बाप की कमी न महसूस हो। इब घर जाएगा, तेरी बहना तुझे देख के रोवेगी और कहेगी आसिफ अब्बू कहाँ चला गया, भाई अब्बू कहाँ चला गया। यूं करके जफ्फी डाल के गले लगाइयो कि बाप की कमी ना महसूस हो, यूं सर पर हाथ फेरियो कि उन्हें अब्बा भूल जाए। वरना मेरे वीरा, खुदा की कसम, साल गुजर जाएगा, 2 साल गुजर जाएंगे, बाप बेटों के घर से भूल जाएगा, लेकिन बेटियां नहीं भूलती, फोन करती है और भाई कह के रोने लग जाती है। भाई तुझे पता भी है आज हम यतीम हुई थी, हमारे बाप का जनाजा उठा था, इसीलिए कहते बेटे जायदाद के वारिस होते, बेटियां बाप की चरपाई की वारिस होती है। और लोगों, अल्लाह बेटियां देवे, बेटे भी देवे, 1-2 अल्लाह बेटी दे दे। खुदा पाक की कसम, बच्ची उठ जाने के बाद याद करने वाली धिया रानियों वो करती है। अल्लाह अकबर, जब भी घर में आवेगी अब्बी अब्बू यूँ करता था, अब्बी अब्बू यूँ लेके आता था, अब्बू यूँ गले लगाता था। ना मेरे वीरा, कभी ना होने देना। अल्लाह की कसम,
अपने बाप के जितने रिश्तेदार हैं ऐसा ही सलूक करियो जैसे बाप के साथ करते थे। ताया चाचा आ जावे रास्ता छोड़ के खड़े होकर सलाम अलैकुम करियो और कहियो अल्लाह बाप तो नहीं रहा, बाप की निशानी मौजूद है, अल्लाह इसे ही अल्लाह हयाती अता फरमा। बासी दरवाजे पर आ जावे अल्लाह अकबर, थोड़ी देर बैठ कर बासी को लेके अल्लाह अकबर माँ को याद कर लिया कर। अल्लाह के बंदो ये दीन है, ये दीन का हिस्सा है। नमाज रोजा हज ज़कात इसके बगैर तो इंसान काबिल हो सकता। इनको काबिल बनाने के लिए वह लोगों जो मेरे प्यारों जो जिंदगी में आपको सुना के जा रहा हूँ, अल्लाह की कसम ये हक है, ये सच है मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अल्लाह के बंदों के भी बढ़ो और अल्लाह के बढ़ो। हजरत अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हो लोगों 45 साल मेरे शेर वाला में दरस कुरान पाक दिया, 45 साल में कुरान का मफहूम समझाता रहा, समझता रहा, तर्जुमा करता रहा, कराता रहा। 45 साल में मुझे कुरान में 3 बातें नजर आई, निचोड़ पूरे कुरान का निकला। खुदा को इबादत से राजी कर लो, मुस्तफ़ा को अताअत से राजी कर लो और मखलूक को खिदमत से राजी कर लो। आंख बंद होगी जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिले की आवाज आ जाएगी। दिल नहीं दुखाना किसी का, अमन प्यार मोहब्बत, हर कोई दुखियारा है, मोहब्बत की बात करनी, प्यार की बात करनी, इस तरीके से आपस के रख रखाव को। आखिरी बात अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु हुजूर की खिदमत में दीन सीखने आए। क्या सिखाया? लंबी नमाजें पढ़े करने ही नहीं, 1 महीने के बजाय 2 महीने के रोजे रखे करने ही नहीं। क्या फरमाया? लोगों सलाम आम करो, अस्सलाम वालेकुम का रवाज डालो। दूसरा, भुक्खे को खाना खिलाया करो। तीसरा, नाराज लोगों में सुलह कराया करो। चौथा, रात को जब मखलूक सो जावे तो थोड़ी देर मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह के आगे रो लिया करो, सलाम करो, भूखे को खाना खिलाओ, आपस में लड़ने वालों में सुलह कराओ, रात को थोड़ी देर खुदा को रो के दिखाओ। फरमाया आंख बंद हो गई जन्नत के 8 दरवाजों से इस्तकबाल किया जाएगा। जहां नजर आ गए हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा।